प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। नमस्कार। पहले तो समस्त देशवासियों को और भाजपा वरिष्ठ विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ के समस्त कार्यकर्ताओं को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी एक ऐसा त्यौहार है, कहते हैं कि 4 ऋतुएं होती हैं हमारे यहाँ, और ये पंचमी 5वीं ऋतु आज से शुरू होती है। आज से क्या है कि दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और एनर्जी का ओड़ा जो है बहुत बढ़ता है, और जब एनर्जी सकारात्मक रूप से पृथ्वी के अंदर अपना अस्तित्व फैलाती है तो आज से जितनी भी प्रकृति है वो खिलने लग जाती है फूलों का माध्यम से। उससे तो जैसे पुष्प रूपी वसंत पंचमी से पूरे देश को, पूरे विश्व को महकाती है माँ सरस्वती, जिसका जन्म भी बताते कि उनका जन्म हुआ था। ये ज्ञान की देवी है और आज के दिन ये जो औरा है बड़ा पवित्र होता है। इस अवसर पर हमने आज यहाँ आदरणीय मोदी जी और योगी जी के जो 5 चुनाव चल रहे हैं देश में, उनको जिताने के लिए काफ़ी बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया था। सभी लोगों ने अपनी आहुतियाँ डाली और मैं धन्यवाद देता हूँ अमित जी, राम जी और महाराज श्री का, जिन्होंने ये हवन सक्सेसफुल कराया। और हमारे कार्यकर्ताओं में जो जोश था और जोश की जो भावना थी उसको देखते ही बनता है। मैं पुनः आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ, हमने जिस मकसद के लिए ये हवन किया था, हमारे देश में, हमारे दोस्तों में जितने भी हमारे जानने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, गोवा, मिज़ोरम, जहाँ भी हमारे लोग हैं, अपने दोस्तों को फ़ोन करें, लिस्ट बनाएं और भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए करें। यूपी का महाभारत फतह करना है और भोले का आशीर्वाद इसीलिए हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 5 फरवरी 2022 बसंत पंचमी के दिन इस महामैक को आयोजित करने वाले आदरणीय श्री गणेश दुबे जी, वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ता और सभी साथियों के नेतृत्व में ये महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य यूपी 2022 में योगी सरकार को जीत दिलाने के लिए ये महायज्ञ का हमने कार्यक्रम किया है, और मोदी सरकार 2024 में सरकार की जीत होगी। और यही एक ऐसी सरकार, भाजपा सरकार है, जो हमारे देश को प्रगति के मार्ग पे ले जा सकती है। आज के महायज्ञ का जो मुख्य उद्देश्य है कि 2022 में यूपी चुनाव और 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी अग्रसर हो। आदरणीय योगी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2024 के चुनाव में विजय प्राप्त करें। और अपना उद्देश्य ये रहने वाला है कि जिस प्रकार की बातें, अरलगन बातें दूसरे दलों के लोग या जिन लोगों को समझ नहीं है, विपक्षी लोगों को, कि देश को आगे बढ़ाने में किस तरह का योगदान होना चाहिए, किस तरह की सहायता करनी चाहिए, पार्लियामेंट में किस तरह बोलना चाहिए, अपने उद्देश्यों से भटक कर दूसरे उद्देश्यों की ओर चले जाते हैं। चाहे वो योगी जी के ऊपर बोलना हो, वो नहीं बोल पाते, मोदी जी के ऊपर बोलना नहीं पाते। सरकार के जो कार्यक्रम हैं जिस तरह के चल रहे हैं देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए, इन बातों को छोड़कर वो पर्सनल अटैक पर आ जाते हैं। इसलिए हम ये यज्ञ का आयोजन इसलिए कर रहे हैं कि आने वाली जो बाधाएं यूपी के अंदर हैं, जो बाधाएं केंद्र सरकार के हैं, उन बाधाओं को दूर करें। मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि यज्ञ के द्वारा जो देवी शक्ति अपना आशीर्वाद देती है वो हमारे नेताओं पर बना रहे, भाजपा पर बने रहे। मुख्य उद्देश्य यही है जो आज का यज्ञ डॉक्टर गणेश दुबे जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य हमने आपसे बताया है कि देश का भला हो और उसी में सबका भला है जिसमें देश का भला है। जय हिंद। यज्ञ होना, इसका मतलब वातावरण को शुद्धता मिलती है, और वातावरण शुद्ध होगा, वाणी शुद्ध होगी, साधु संतों में अच्छे विचार होंगे। अच्छे विचार कहने का मतलब जो है
जहाँ संगत अच्छी है तो इंसान का जो है आगे का भविष्य भी अच्छा है। तो इससे बढ़िया कार्यक्रम मैं तो अपनी ज़िंदगी में कोई दूसरा लगाता नहीं। और बहुत ही बढ़िया जो है एक हम सब मिलके आज मोदी जी के लिए, योगी के लिए, बीजेपी के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए जो हमने मन से अपना यज्ञ में आहुतियाँ दी हैं, तो ये ज़रूर भगवान के पास हमारी आवाज़ जाती है। और मैं तो यही कामना करूँगा कि भगवान जो है ऐसे साधु संतों का आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखे और हम आगे अपनी प्रोग्रेस करते रहें। भारतवर्ष जो है पूरा दुनिया के अंदर सबसे टॉप नंबर पर रहे, हमारी यही कामना है। नमस्कार, मैं कपिल लालवानी, लीगल एडवाइज़र, वरिष्ठ एवं विशेष नागरिक प्रकोष्ठ। आज हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं अमित अग्रवाल जी, उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया जिसमें हमने हवन किया, जिसमें योगी जी 2022 में यूपी इलेक्शन में विजयी हों और मोदी जी 2024 जनरल इलेक्शन में विजयी हों। इसके अलावा हमारे उद्देश्य थे हवन करने के कि ओमिक्रॉन जिस तरह से हमें अभी तक सता रहा है, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, वो हमारे लाइफ से दूर रहे सबकी, और अखंड भारत का जो विज़न है मोदी जी का वो भी पूरा हो। इसके अलावा और भी बहुत हमने अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए हवन किए, जैसे कोर्ट केस वगैरह ना हो लोगों के घरों में और सुख शांति बनी रहे, और बहुत ही एक अच्छा वातावरण जैसे आप देख सकते हैं सब लोग एकत्रित हुए हैं और बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जो जो हमने आज प्रे किया है हवन के द्वारा वो पूरा हो और आगे भी हम ऐसे हवन करते रहें और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। आज के कार्यक्रम के लिए इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उन सबको मैं बधाई देती हूँ, क्योंकि इसकी जो थीम है कि एक बार फिर दोबारा से मोदी और योगी को सत्ता में वापस लाना है। क्योंकि मोदी और योगी केवल एक नाम ही नहीं बल्कि हमारी जो पुरातन सनातनी विचारधारा है उसको स्थापित करने वाले, देश को विकास की ओर अग्रसर करने वाले, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास से सामान्य जनमानस को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रही है। और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन ही नहीं है बल्कि ये एक ऐसा परिवार है जिसमें सभी का सम्मान है। और ख़ासकर आप देखेंगे अभी विगत कुछ समय में चाहे धारा 370 हो, चाहे 3 तलाक का विषय हो या विकास के जो भी मुद्दे रहे हों, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से सभी लोगों के साथ न्याय करने का प्रयास किया है, सारी सुविधाएं उन्हें जुटाई हैं। और विशेषकर मैं ये भी विषय इसमें आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब बात आती है महिला के सम्मान की, महिला के विकास की, तो भारतीय जनता पार्टी में जो इसके प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के विकास को सर्वोपरि रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि महिला शक्ति ही वो शक्ति है जो परिवार को, समाज को, देश को संस्कारित भी करती है और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसे आगे लेकर भी चलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जो विकट समय रहा है, देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी त्राही त्राही मची हुई थी। तो उस समय में भी जो हमारी भारतीय नारी है उसने घर को, परिवार को बिना झिझक के, बिना संकोच के, बिना शिकायत के उसने सब चीज़ों पर जो है बहुत अच्छे से काम किया और परिवार के सभी लोगों, अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखा है और परिवार के सभी लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा है। और उसके साथ साथ जब कहीं, जहाँ कहीं जैसे ज़रूरत पड़ी है तो समाज के लिए भी उसने जो है एक अपना विशेष कार्य भी किया है। तो मैं फिर एक बार आयोजकों को और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी लोगों को फिर बधाई देना चाहूँगी कि इस तरह के आयोजन करने से हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच विकसित होती है। हमारी सनातनी विचारधारा को आगे और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए ऐसे प्रयास बहुत अनुकरणीय हैं और इसी तरह से हमें प्रयास करते रहने चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में हम सब शामिल हुए और बहुत ही मतलब एक अंतरंग खुशी हो रही है, खुशी का अनुभव हो रहा है। और आज इस आयोजन में जो संयोजकों ने इतने सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम की आयोजना की है, उनको संयोजकों को हार्दिक बधाई और बहुत शुभकामनाएं। आज यह आयोजन जिस परिप्रेक्ष्य में किया गया है वह हम सब इसके लिए प्रार्थना अर्चना करते हैं और यही कहते हैं कि ये
जो जिस आहुति जिसके लिए दी गई है वो आहुति सफल सहज हो। और दूसरा ये है कि आज सबसे बढ़िया सुअवसर है बसंत पंचमी का, और आज इस बसंत पंचमी के अवसर पर आज ये अनुष्ठान जो किया गया है, तो आज हम सरस्वती माँ से प्रार्थना अर्चना करते हैं कि आज ये अनुष्ठान जिस योग से किया गया है वो योगी जी का योग पूरा हो, पूर्ण हो। और मैं चंद लाइनें इस संदर्भ में कहना चाहूँगी उनके लिए कि सरस्वती का साधक बने, सरस्वती का साधक बने, जीवन उनके नाम, करते हैं इस जगत में झुककर उन्हें प्रणाम, झुककर उन्हें प्रणाम। धन्यवाद। सबसे पहले तो बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा उद्देश्य ये है कि जब तक हमारी ज़िंदगी है बीजेपी के लिए ही जीना है और बीजेपी के लिए ही मरना है, और हिंदुस्तान में रह के हिंदुत्व को इकट्ठा और मजबूत करना है। और मोदी जी से और योगी जी से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे भारतीय जितने भी लोग हैं उनका हर तरीके से सपोर्ट और मदद करते रहें। मैं चाहता हूं, अनुरोध भी करता हूं कि हमारे देश के जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनको भी थोड़ी सी सद्बुद्धि आए और वो भी मोदी जैसे, योगी जैसे और अमित शाह जैसे महान व्यक्ति बनने की कोशिश करें। धन्यवाद। आज का प्रोग्राम जो है हमने एक महायज्ञ किया हुआ है, महायज्ञ करवाया है, जो हमारे छोटे भाई अमित अग्रवाल जी हैं उनके सहयोग से हमें करने का मौका मिला। और जो ये यज्ञ किया गया है, जैसे यूपी में भी इलेक्शन चल रहे हैं और जो मोदी जी को हम जो ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं, मोदी जी हमें लेकर जाना चाहते हैं और हम उनको लेकर जाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर वो जाएंगे तो हम जाएंगे। और यूपी इलेक्शन में बहुत अच्छा जो है प्रभाव पड़े इस चीज़ का, महायज्ञ के द्वारा, जो गुरुजी के द्वारा जो महायज्ञ करवाया गया है। और हमें पूरी, जो हम एक सनातन धर्म में हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी, जो हमारी जो ऊर्जा जो यूपी तक और उत्तराखंड में जब भी इलेक्शन होंगे, आगे दिल्ली में भी इलेक्शन है, उसमें भी यह हमारा कार्य करेगी। और आगे इसी तरीके के प्रोग्राम हम लोग अपने स्पिरिचुअल तरीके से हम जो लोग हैं करवाते रहेंगे। और इसके सहयोग में जो अमित अग्रवाल जी जो हमारे छोटे भाई हैं, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरा नाम विपासन शेरावत, मैं बीजेपी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। हमारी जिला अध्यक्ष हैं सुनीता डबास जी, अब ये थोड़ा कुछ बताएंगे। हाँ जी, सबसे पहले सबको जय श्री राम। और हम जो भाई साहब अमित जी जो अग्रवाल जी हैं, इन्होंने हमें यहाँ बुलाया और बड़े मान सम्मान से और बहुत महायोग इन्होंने कराया, जिसमें हम सब भाजपा के कार्यकर्ता बुलाए। और मोदी जी की और योगी जी की जीत के लिए ये महायज्ञ कराया गया है, तो मैं भाई साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हम बीजेपी पार्टी को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं, उसके लिए हम पूरा इसी अपने शुभ संदेश देना चाहते हैं इसी के द्वारा। और जय श्री राम। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टाइम न्यूज से।